देखिए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ये एपी में दे रखा है। तो अब आपको इतना चीज तो समझ में आ गया। तो एपी में दे रखा है तो इसका डी एक जैसा ही होगा, डी एक जैसा होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए। बेटा यहाँ पे A1 कितना है, तो भैया कहोगे आप A1 21 है। फिर A2 कितना है, प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2 और तृतीय पद को क्या है बच्चों, A3 कहते हैं। ये A2 हो गया 18 और A3 हो गया 15, A3 हो गया 15। तो और आपको इसमें क्या चीज दे रखा है बेटा, कि कह रहा है कि कौन सा पद -81 है। अब चीजें को फिर से समझिए। देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कोई सीरीज है 2 4 6 ऐसे ये चलते हुए आ रहा है। और ये हो गया यहाँ पे, सपोज करिए कि ये है 12, ये 12 है। तो एक चीज समझिए कि ये कौन सा पद, ये पहला पद है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया बेटा दूसरा पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीसरा पद। तो ये जो संख्या, ये जो चीजें बता रहा ना, पहला दूसरा तीसरा, ये एन को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ए एन को बता रहा है कि पहला पद 1, जब 1 है तो बेटा A1, ये एन के ही जगह पे है ना, तो ए एन, A1 2 हो गया, A2 हो गया 4, A3 5। अब ये टर्म मुझे एन नहीं पता है, तो हो सकता है कि ये एन के जगह पे कोई और हो, तो हमने लिख दिया एन। एन नहीं पता है तो एन यहां पे 12 है। तो ये कौन समा पद है, ये देखिए आप इसको फुलफिल करिएगा। तो ये है 2 4 6 के बाद क्या आएगा बेटा, ये 8 आएगा, फिर 10 आएगा और ऐसे ये 12 आ गया। तो कौन समा पद है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा पद है, ये छठा पद है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, एन यहां पे 6 है और ए एन क्या है, ए एन, या फिर आप इसके बदले में ए एन बोलो इसको, या A6 बोलो, ये 12 है। ये ए एन हम क्यों लिख दिए, क्योंकि ये अंतिम पद इस बार दे रखा है, इसलिए हम लिख ए एन, इसका क्या है बेटा, तो छठा पद। ए एन यहां पे 12 है, या A6 आप यहां पे कह सकते हो क्या, A6 भी 12 है। तो ऐसी स्थिति में इसी क्वेश्चन के लिए आप देखिए, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये कौन सा पद, एन नहीं पता है आपको इस बार, एन नहीं पता है, लेकिन ए एन दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। ये जिस तरह से यहां पर अंतिम पद 12 था, तो ए एन दे रखा है -81, -81। तो जब ये आपको ए एन दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, कि ए एन का फॉर्मूला होता है भैया ए प्लस एन -1/d। तो ए भी पता है, हाँ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां पे देखिए समझिए, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो बेटा यहां पे आपको ए एन दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन नहीं पता है, डी भी नहीं पता। तो डी तो आप निकाल सकते हैं, अगर एपी में है तो डी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 -A1। तो A2 कितना है, 18 -21, 18 -21। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस तो भैया माइनस होता है। तो प्लस माइनस जब माइनस होता है तो 21 में से 18 घटा हो गया, घटाने के लिए कह रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा 3। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहोगे आप भैया 21 बड़ा है, तो इसका मतलब ये माइनस में है, तो डी हमारा आ गया माइनस का। चलिए डी भी आ चुका है। तो अब किसी भी फॉर्मूला में सारा चीज पता हो तो एक चीज नहीं रहे, तो उस फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट करिए। तो ए एन के जगह कितना दे रखा है बच्चों, तो आप कहोगे भैया -81। जी हाँ, -81। ए कितना बेटा 21, ठीक है, प्लस एन नहीं पता है तो एन के जगह पे यूं ही रहने दीजिए -1, और डी के जगह पे -3। बेटे आप चाहो तो पहले आप इसको इधर भेज सकते हो, इस वाले संख्या को इधर भेज सकते हो। तो चलो आप भेज के देखो। तो भैया ये इधर प्लस में, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस में है, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। ये पहले से 81 इधर था ना, तो जी हाँ, तो ये वाला जो प्लस वाला है इधर भी आकर के ये भी माइनस में हो गया 21। तो जी हाँ, इधर बच गया n -1 और इधर -3।
तो बेटा ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस आप कहोगे कि प्लस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को माइनस माइनस जोड़ना, प्लस मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। तो 81 में 21 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा बेटा 102। अब ये दोनों के पीछे देखिएगा कौन सा साइन बड़ा है, कौन सा संख्या बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसके पीछे माइनस, तो माइनस का साइन दे दो। अब देखो, अब ये दोनों तो आपस में घटेगा नहीं, तो जब घटेगा नहीं तब क्या करोगे, तो भैया आप ना इसको ब्रैकेट तोड़ने के लिए इसको इससे भी मल्टीपल करो और इससे, दोनों को मल्टीपल करो, तो माइनस, आप गुना में साइन का भी गुना होता है, तो n को -3 से गुना करिएगा तो -3n हो गया। जी हाँ, अब जब इसको इससे गुना करिएगा तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, और 3 को 1 से गुना करिएगा 3 हो गया। अब इस 3 को इधर लेके आ जाओ, है ना, -102। अब ये जो प्लस वाला इधर आकर के माइनस में हो गया 3 और इधर बच गया माइनस का 3n। अब ये देखिए माइनस माइनस अभी भी क्या हो गया बेटा, ये प्लस हो गया, तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये हो जाएगा 105 माइनस का, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, अभी भी इधर माइनस का 3n है, माइनस का 3n। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है, अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को स्वाहा कर दो, खत्म। अब 3n और इधर 105 बचा है, तो n के साथ अभी भी 3 खड़ा है, तो क्या कर खड़ा है, तो मल्टीपल कर रहा है, तो मल्टीपल वाला इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 105 डिवाइडेड बाय 3 इधर बच गया n। अब इसको भाग दीजिएगा तो 3 का टेबल में 10 आएगा, 3 तिया 9 और ये 5 35, ये n आ गया 35। n क्या आ गया बेटा, 35, ये हमारा n है। तो क्या कह रहा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है क्या। बच्चों इस बार क्या कह रहा है कि अब की बार an हमको दे रखा है शून्य, an शून्य दे रखा है, तो अब क्या कह रहा है कि साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है क्या, मतलब कि जैसे ये 2 4 6 8 ऐसे चलता जा रहा है, तो कोई संख्या कहीं 18 पे खत्म होगा क्या, तो कब, मतलब उसका मतलब an दे रखा है आपको। अब यहीं पे देख लीजिए, ये संख्या 21, ये है एपी 18, ये है 15, तो ये धीरे धीरे कह रहा है कि ऐसे चल रहा है, तो क्या कोई ये शून्य पे खत्म हो रहा है क्या, तो अगर शून्य पे खत्म हो रहा है तो कौन सा पद है, तो ये an है ना बेटा, और ये तो क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तो n है, और ये an की बातें चल रहा है, तो an दे रखा है, n पूछ रहा है इस बार, तो आप ये देखो an की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, और a के जगह पे 21 और प्लस n-1, और d के जगह पे आप क्या पुट करोगे, -3, डी के जगह पे क्या पुट करोगे, -3। तो आप देखिए, चाहे तो आप इसको इधर ले आइए या फिर आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, पहले क्या करो, ब्रैकेट का बदलो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए प्लस। अब ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये इसमें से इसको, तो ये घटेगा नहीं, तो जब घटेगा नहीं तो ब्रैकेट टूटेगा कैसे, तो टूटेगा इसको इससे मल्टीपल करने पे, फिर इसको इससे मल्टीपल करने पे। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस मल्टीपल में साइन का भी गुना होता है, प्लस माइनस, तो आप कहोगे भैया ये तो माइनस हो जाता है, माइनस, और माइनस 3 को n से गुना करेंगे तो 3n हो गया। अब देखिए इससे तो गुना हो गया, अब इसको ये इससे गुना करने आए तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, तो 3 को अगर 1 से गुना करिएगा तो 3 हो गया। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, ये 21 हो गया, ये दो साइन एक साथ है, तो प्लस माइनस, माइनस का 3n प्लस का 3। अब ये दोनों संख्या आपस में क्या हो सकता है, जुट और घट सकता है, क्योंकि ये दोनों इंसान है और ये जानवर के साथ चिपका है, तो ये दोनों आपस में जुट और घट सकता है। तो 21 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 24, इधर माइनस का 3n। तो अब क्या करना है, तो n वाले को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हमको जो संख्या निकालना होता है उसको अकेले करना होता है, तो इधर संख्या इंसान और जानवर दोनों एक तरफ है, तो इसको हम इधर लेके आ गए, तो ये जो माइनस वाले हैं इधर आ गया, ये प्लस का हो गया, ये 0 के साथ ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 0 में कुछ भी जोड़िएगा तो वही रहेगा, इधर बच गया 24। n के साथ अभी भी 3 खड़ा है, तो 3 उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, भाग हो जाएगा, गुना वाले इधर आकर के भाग में हो जाएगा, और n की वैल्यू आ गई आपको हो गए 8। तो ये इस एपी का 8वां पद क्या है बेटा, 0 है, और ये 35वां पद क्या है बेटा,
81 है, माइनस का 81 है। क्या ये चीजें समझ में आ रही क्या? चलिए